स्वागत है। तो आज मैं आपको बहुत ही प्यारा सा एक यूनिक डिज़ाइन का डोरमेट बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए मैंने ये साड़ी की 1.5 इंच की पट्टियाँ कट कर ली है। दो कलर की साड़ियाँ का यूज़ करूंगी मैं। तो चलिए सिलाई में फंदे डालने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रेड वाली साड़ी से फंदे डालूंगी सिलाई में। सबसे पहले तो गांठ बांधनी है, जिससे हमारा ये एक फंदा बन गया। तो ये एक फंदा बन गया। अभी कुछ इस तरीके से हमें फंदे डालने हैं। ये 2 3 4 5 40 फंदे डालने हैं। तो मैं 40 फंदे का पायदान बनाना बता रही हूँ। तो 40 फंदे का पायदान भी बहुत बड़ा बनता है। और इसमें मैं 3 साड़ियाँ लगाऊंगी। तो इसी तरह फंदे डालने हैं। 15 16 17 18 19 20 फंदे और डाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने 40 फंदे डाल लिए हैं सिलाई में। अब इनको एक एक करके गूँथेंगे दूसरी सिलाई से। इस फंदे में सिलाई डालेंगे। पहले फंदे को आराम से निकालना है। इसी तरह सीधे सीधे सारे फंदे को गूँथना है। फंदे डालने के बाद पहली सिलाई, ये वाली पहली सिलाई निकालते हैं। उस वक्त ना ही फंदे छोड़ने हैं ना ही घटाने हैं, बस सीधी सीधी निकालनी है। तो अब मैं आपको सीधी निकाल के दिखा रही हूँ। देखिए ये पहली सिलाई मैंने सीधी सीधी निकाल ली है। अब ये दूसरी सिलाई भी हमें वैसे ही सीधी सीधी निकालनी है, ना फंदे छोड़ने हैं ना ही घटाने हैं। पहले की तरह ही गूंथना है सीधे सीधे इस तरह से।
तो ये देखिए इस तरह से मैंने दोनों बार में सीधी सीधी सिलाई निकाल ली है। अब ये पहला फंदा उतारेंगे इस तरह से कपड़े को अपने साइड, और हमें पीछे की साइड 2 फंदे छोड़ने हैं और आगे की साइड भी 2 ही फंदे छोड़ने हैं। तो पहले ये 2 वापस से इसी तरह ये 2 फंदे छोड़ने हैं, कपड़े को अपनी साइड गूंथना है। फिर पीछे की साइड भी 2 ही फंदे छोड़ने हैं। तो इस तरह से हमें दोनों साइड 2-2 फंदे छोड़ते जाने हैं। तो ये देखिए लास्ट में ये 2 फंदे बचे हैं, तो इनको छोड़ना है। तो इनको मैंने छोड़ दिया। वो भी दोनों सिलाई के बीच से कपड़े को पीछे की साइड कर देंगे। फिर वापस सिलाई को अपनी साइड, वापस से वैसे ही एक एक करके गूंथते जाना है। और आगे की साइड भी हमें पहले 2 छोड़ दिए थे, फिर से 2 और छोड़ने हैं। इसी तरह हमें पीछे भी 2-2 छोड़ने हैं। तो सारे फंदों को हमें 2-2 करके छोड़ते जाना है। देखिए 2 फंदे तो पहले छोड़ दिए थे, आगे की साइड 2 अब छोड़ रही हूँ, ये 1 और 2। तो वापस से फिर से कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से निकालेंगे पीछे की साइड। फिर वापस कपड़ा इस तरह से सिलाइयाँ अपने साइड कर लेंगे। और फिर से वापस से एक एक करके गूंथते जाना है। और फिर से पीछे की साइड हमने 2 छोड़ दिए थे, तो पीछे की साइड इसी तरह जैसे आगे 2 और छोड़ दिए तो 4 हो गए, वैसे ही पीछे की साइड भी 2 और छोड़ देंगे तो 4 हो जाएंगे। इसी तरह हमें 2-2 करते छोड़ते जाना है। अगर ये पायदान आप मेरे साथ के साथ बनाओगे तो ठीक से बनेगा। फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताना कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो ये देखिए मैंने 2-2 करके 2, 2, 4, 6, 8 फंदे छोड़ दिए हैं। उसी तरह पीछे की साइड भी 2-2 करके 6 फंदे छोड़ दिए हैं। तो इसी तरह मैं आपको दोनों साइड में बराबर, दोनों सिलाइयों में बराबर बराबर फंदे 20-20 फंदे छोड़ के दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये 2-2 करके मैंने
दोनों साइड 18-18 फंदे छोड़ दिए हैं और ये 4 फंदे बच गए हैं, तो इनको भी 2 इस वाले में छोड़ देंगे और 2 इस वाले में। तो इस तरह हमारे भी दोनों साइड 20-20 फंदे छूट जाएंगे। तो इस तरह से मैंने 2-2 फंदे तो वापस से इसमें उतार लिए हैं। तो ये देखिए 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। तो ये 20 फंदे इसमें और ये 20 फंदे इसमें। तो ये हमारी, तो अब हमें अलग से बनाने के लिए अब अलग कलर की पट्टी का यूज़ करेंगे। तो इस पट्टी को यहाँ से मैं कट कर दूंगी। आप चाहे तो इस पट्टी को ऐसे ही छोड़ सकते हैं और दूसरी पट्टी वैसे यूज़ में ले सकते हैं, लेकिन मैं कट करके लूँगी। तो दूसरे कपड़े की पट्टी को बीच में इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो 20 फंदे हैं ऊपर की साइड, नीचे की साइड तो ये थी कि ये हमने ये छोड़ा था, इसलिए इसमें समझ में आ रहा है कि ये नीचे वाली पट्टी है और ये ऊपर वाला। तो इन सबको हमें गूंथना है। इस तरह से इसको, इस पट्टी को बीच में डाल के इस तरह से फोल्ड करना है और फिर इसको इन पूरे 20 फंदे को हमें गूंथना है इस तरह से। 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 13 14 15 16 17 ये 18 और ये 19 और ये 20। तो इस तरह से देखो हमने इस वाली पट्टी से ये 20 फंदे बना लिए हैं और इन 20 फंदों से हमें अभी कुछ नहीं करना है। अब जो करना है इन्हीं 20 फंदों से करना है। तो पहला फंदा इस तरह से उतार लेंगे पट्टी को अपने साइड और ऐसे ऐसे वैसे ही गूंथना है इस तरह से। और फिर हमने जो ये अलग कलर से बनाए हैं उनमें से एक फंदा छोड़ देंगे। तो जो हमने 20 फंदे छोड़े थे यहाँ तक, उन 20 फंदे के बाद में अभी हमें एक फंदा, ये अलग पट्टी जोड़ी थी ना, वहाँ से हमें एक एक फंदा छोड़ना है और बढ़ाना नहीं है। तो ये मैं छोड़ देखना है 2 2 4 2 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। ये 21वां फंदा है। तो ये हमें एक ही छोड़ना है। पहले हम उस साइड भी 2 छोड़ रहे थे और इस साइड भी 2। अब हमें इस साइड तो कुछ नहीं करना है, नीचे की साइड तो इन 20 फंदों से कुछ भी नहीं करना है। और ये अब एक फंदा छूटेगा, कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से पीछे की साइड कर लेंगे। तो इधर पलट जाएंगे हम, फिर वापस से गूंथना है हमें, यहाँ ना छोड़ना है ना कुछ भी नहीं करना। इस वाली पट्टी से बस पीछे की साइड एक एक छोड़ते जाना है।
तो ये देखिए वापस से पहला फंदा उतारेंगे कपड़े को अपनी साइड और फिर से वैसे ही गुथना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमें ना हर बार एक एक फंदा छोड़ना है और ये एक एक फंदे पूरे 20 फंदे छूटेंगे। जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। तो ये देखिए पहले हमने ये वाला फंदा छोड़ दिया था, अब ये वाला फंदा छोड़ेंगे। तो ऐसे हमने 2 फंदे छोड़ दिए हैं। एक एक करके वापस से कपड़े को दोनों सिलाई को बीच से पीछे की साइड कर लेंगे, फिर पलट जाएंगे। फिर वैसे ही सीधा सीधा पूरी सिलाई सीधी सीधी निकाल लेंगे। तो वापस से पहला फंदा उतारेंगे कपड़े को अपनी साइड, फिर से फंदे गूंथना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए एक फंदा और छोड़ दिया है। इस तरह से हमने 3 फंदे छोड़ दिए हैं एक एक करके। उसी तरह हमें ये सारे फंदे एक एक करके पूरे 20 फंदे छोड़ने हैं। इतना करके आपको मैं दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इन 20 फंदों को एक एक करके छोड़ दिया है। और अब ये 3 फंदे बचे हैं तो इनको भी छोड़ देंगे। तो पहला फंदा सिलाई में बिना गूथे उतार लेंगे कपड़े को अपनी साइड और फिर इस फंदे को गूंथ लेंगे। अब ये एक फंदा फिर से छूट गया, कपड़े को पलटेंगे तो ये फंदा गूंथेंगे दोनों फंदों को और फिर से पहला फंदा सिलाई में बिना गूथे उतारेंगे दोनों सिलाई के बीच से कपड़े को। अब यहाँ पे सारे फंदे मैंने इस तरह से छोड़ दिए हैं। चलो दोबारा से बताती हूँ। हाँ तो देखिए इस तरह सारे फंदे छोड़ दिए हैं मैंने। तो इस वाले फंदे को बिना गूथे उतार लेंगे कपड़े को अपनी साइड। और अब जो हमने ये एक एक करके फंदे छोड़े थे उनको एक एक करके हमें वापस उठाना है। तो ये फंदा छूट गया था, अब इसको हम वापस गूथेंगे। फिर कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से और फिर से इस तरह से गूथ लेंगे इस तरह दोनों को। तो हर बार हमें एक एक फंदा उठा। तो ये देखिए पहला फंदा बिना गूथे उतारना है। बिना गूथे उतारेंगे तो देखिए ये हमारी ये चेन सी बनती जाएगी। फिर से ऐसे ही अब हमें तीसरा फंदा लेना है। तो ये बीच में गैप बन गया, इसके लिए यहाँ से बीच से ये एक फंदा उतारेंगे। इन दोनों को एक साथ गूथेंगे, एक एक करके गूथेंगे तो ये हमारा फंदा बढ़ जाएगा। तो दोनों को साथ गूथना है। तो इस तरह से मैंने साथ गूथ लिया है। वापस से कपड़े को दोनों सिलाई के बीच से और वापस से हमें ऐसे चले जाना है, ऐसे ही गूथना है सीधा सीधा। जैसे बता रही हूँ वैसे ही
हर बार एक एक फंदा उठाते जाना है। तो हमने 3 फंदे उठा लिए हैं, अब ये चौथा फंदा उठाना है। तो इसी तरह पहला फंदा बिना गुत्थे उतारेंगे, फिर इन दोनों फंदों को गूँथेंगे। अब ये हमें चौथा फंदा उठाना है यहाँ से। तो ये इतना बड़ा गैप है, तो इसको कम करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे और इन दोनों फंदों को एक साथ गूँथेंगे। 2 का 1 करना है। तो ये देखिए हमारा गैप, यहाँ पे जो गैप था वो ख़त्म हो गया है। और दोनों फंदों के बीच से इस तरह से हमने 4 फंदे उठा लिए हैं। वापस से जाना है, पीछे की साइड हमें कुछ नहीं करना है, वैसे ही सीधा सीधा गूँथना है। अब फिर से पहला फंदा इस तरह से उतारेंगे कपड़े को अपनी साइड। फिर से ये जो फंदे उठाए थे उनको गूँथेंगे। 4 फंदे उठा लिए थे हमने, अब ये 5वां उठाएंगे। तो इसके लिए इन गैप को ख़त्म करने के लिए फिर से यहाँ से एक फंदा, इस तरह से 2 का 1 करना है। फिर से हमें इस तरह से घूम जाना है और पीछे की साइड कुछ भी नहीं करना, सीधा सीधा गूँथते जाएंगे। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से बीच में हमारी एक चेन सी बनती जाएगी। तो मैं ये सारे एक एक करके फंदे उठा के आपको पूरा करके दिखाती हूँ। तो देखिए इस तरह से ये अपना एक स्टार शेप में एक पत्ती बन जाएगी। और ये देखिए ये हमारे बीच में ऐसे चेन सी बनती जा रही है। उसी तरह एक एक फंदे लेते जाएंगे। आप इसे कितने भी फंदों में बना सकते हैं, बस फंदे 2-2 के जोड़े में होने चाहिए। 40 का, 32 का, 36 का, 38 का, इसी तरह आपको जितना बड़ा बनाना है आप बना सकते हो। तो ये मैं फिर से आपको बता रही हूँ। ये यहाँ से ये गैप ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, 2 का 1 करके गूँथेंगे और फिर से यहाँ से घूम जाएंगे। पीछे की साइड कुछ नहीं करना है, पीछे की साइड सीधा सीधा गूँथना है। फिर वापस से इसी कपड़े से इन 20 फंदों को एक एक करके ले लेंगे। तो ये प्रोसेस मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए ये लास्ट फंदा बचा है। तो ये गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, 2 का 1 करेंगे। तो जो हमने ये 20 फंदे अलग कलर से बनाए थे उनको हमने कंप्लीट गूँथ लिया है एक एक करके। तो इस तरह से ये देखिए हमारी एक पत्ती बन गई है। अब हमें यहाँ से ये लाल वाला कलर यूज़ करना है। तो ये भी करना मैं आपको बताती हूँ। पीछे की साइड कुछ नहीं करना, पीछे की साइड वैसे ही सीधे सीधे गूँथना है।
मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी रेड वाली पट्टी काम में लेंगे, तो इस तरह बीच में डालेंगे। अब इस गैप को ख़त्म करने के लिए यहाँ से एक फंदा उठाएंगे, दो का एक करेंगे इस तरह से। और फिर इन सारे फंदों को गूंथ लेंगे। इस तरह से इन सारे फंदों को गूंथ लेंगे। अब छोड़ना तो छोड़ना है, ना बढ़ाना है, बस सीधे सीधे गूंथते जाना है। ये देखिए, ये एक कली बन गई है। और फिर से हमें ये सारे फंदे लाल वाली पट्टी से गूंथने हैं। जैसे पहले दो दो फंदे छोड़े थे, वैसे ही दोनों साइडों में दो दो करके 20-20 फंदे कर लेने हैं। और फिर इन 20 फंदों को तो कुछ नहीं करना है, और ऊपर वाले 20 फंदों की इसी तरह अलग कलर से पट्टी बनाएंगे। तो मैं 2-3 पट्टियाँ बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंने 3 कलियाँ बना ली है। ये पहली कली, ये दूसरी और ये तीसरी। तो कुछ इस तरीके से बनेगा। पूरा बनने के बाद ये बहुत प्यारा लगता है। तो ये पूरा बन के मैं बताती हूँ आपको। इस तरह से मैंने इसको कंप्लीट कर लिया है। बड़ा बना है जिसे कैमरे में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको कैसे भी करके दिखा तो दूंगी। बहुत अच्छा लग रहा है। ये मैंने 3 कलर में बनाया है। ये बीच में लाल कलर दिया है, लाल कलर की साड़ी, और साइडों में मैंने ये कलियाँ बनाई है, एक पिंक कलर की और एक चॉकलेट कलर की। इसी तरह आप अलग अलग कलरों में बना सकते हैं। बहुत ही प्यारा डोरमेट है। तो मैं बंद करना दिखाती हूँ। तो ये 2 फंदों का एक करना है, हमें 2 फंदे लेने हैं और दोनों को एक साथ गूंथ देना है इस तरह से। और ये फंदा वापस इसी सिलाई में डालना है। तो ऐसे ही 2-2 करके गूंथना है, जिससे देखिए ये हमारी ये पायदान बंद होता जाएगा, जिससे ये बाद में खुलेगा भी नहीं और ये बढ़िया सी चेन बन जाएगी। तो ये देखिए, इस तरह से हमारा कितना प्यारा सा डोरमेट बन के तैयार हो गया है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।